हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको बेसिक लिख रहे हैं हम सार्थक अंक। सार्थक अंक में बहुत से लोग को तो जोड़ने भी नहीं आता है, घटाने भी नहीं आता है, क्योंकि सार्थक अंक का रूल ही कुछ अलग होता है। और सार्थक अंक होता क्या है, बिल्कुल इस चीज़ को आप समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये पेन है और इस पेन को हम क्या कर रहे हैं, इसका लंबाई या मोटाई क्या कर रहे हैं, स्केल से माप रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए कि किसी भी यंत्र से आप माप रहे हैं उसको, उसी को अगर 3 बार 4 बार आप माप देंगे तो उसका थोड़ा सा वैल्यू क्या होता है, इधर उधर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल है, उस रूल को आपको समझाएंगे कि कैसे सार्थक अंक हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी भौतिक राशि को, ध्यान दीजिए, आपको एक लाइन का डिफिनेशन भी याद रखना है। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं। सार्थक अंक का मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको संक्षिप्त में भी अगर दर्शाना चाहे तो हम लोग दर्शा सकते हैं, एस और क्या एफ दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है, बिल्कुल आप आराम से समझेंगे। और इसको, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे हो रहा है और इसका रूल क्या है। और ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगे, यानी लाभदायक लगे, तो कम से कम लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए देखिए बिल्कुल कैसे कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल आराम से कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को, उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को, तो वो संख्या देखिए क्या हो सकता है, आपका 0 हो जाएगा, 1 जो कि पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं, और 1 से लेकर 9 तक होगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 4, 5, 6, 7, 8 और क्या 9। यानी पूरी जो संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या कहते हैं, 1 से लेकर 9 तक है। 0 आ गया तो पूर्ण हो गया। ठीक है, यही तो टोटल आप संख्या देखते हैं कहीं पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक अंक। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर के लिए परिभाषा भी पूछ सकता है कि आप सार्थक अंक से क्या समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बताएंगे कि सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ रूल है। ये 5 गो रूल है, आपको एनसीईआरटी में देखेंगे तो 5 गो मिल जाएगा, और किसी बुक में देखेंगे तो 4 गो मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक कर सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए रूल को समझते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी बनवाएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें बनता है। और ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, सार्थक अंक में सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए नियम क्या है, ध्यान दीजिए इधर। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए नियम, तो देखिए सबसे पहला जो नियम है, सभी गैर शून्य जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पहले बात को समझिए क्या कर रहे हैं हम, यानी सभी गैर शून्य, पहल का रूल क्या है कि सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं। बात को समझिए क्या कह रहे हैं, सभी गैर शून्य जो होते हैं क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि उसमें आपका शून्य नहीं आएगा। सभी गैर शून्य, सभी गैर के शून्य का मतलब उसमें शून्य रहेगा ही नहीं। तो जितने भी शून्य नहीं रहता है वो क्या होता है, सार्थक अंक होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 225, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए तो कहीं शून्य है, नहीं है। ठीक है, शून्य का भी आएगा तो उसका क्या रूल होगा, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 5 गो रूल हम लोग को पढ़ना है। और एक एक लाइन का है, सिर्फ इसको आपको समझते चलना है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें सार्थक अंक कह रहा है कि सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं, यानी सभी गैर शून्य, ठीक ना, सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं, यानी जिसमें शून्य नहीं है वो क्या होता है, सार्थक अंक। तो इसमें देखिए सार्थक अंक कितना है, 1, 2 और 3, यानी इसमें कितना हो जाएगा आपका सार्थक अंक, यानी सार्थक अंक इसमें हो जाएगा आपका कितना, सार्थक अंक हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से और कोई संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए
2 8 9 6 ले लिए। अब इसमें देखिए सार्थक अंक की संख्या, क्योंकि इसमें तो शून्य है ये नहीं है, बिल्कुल आपको सिंपल से समझना है कि कोई भी अगर संख्या दिया है, डिजिट दिया है, उसमें अगर शून्य नहीं है तो टोटल वो क्या होता है, सार्थक अंक। अब सार्थक अंक बताया कैसे जाता है, इसको गिन लीजिए 1 2 3 4। तो इसमें अब कितना हो जाएगा सार्थक अंक, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे, इसमें हो जाएगा आपका कितना 4। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया आपको 2 2 4 ले लिए, ठीक है। तो अब इसमें सार्थक अंक देखिए कितना हो गया, ठीक है। इसमें आपका सार्थक अंक फिर हो जाएगा कितना, 4 ही होगा। इस तरह से और कोई संख्या ले सकते हैं आप बिल्कुल सिंपल से। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ले लिए कि 2.82, क्योंकि देखिए दशमलव भी रखने से सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर दशमलव भी आया है, बिना दशमलव के भी आ सकता है, दशमलव का भी आ सकता है। तो अब इसमें क्या होगा, 1 2 3, यानी सार्थक अंक इसमें कितने हैं, 3 है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जल्दी से इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम दूसरे रूल पर चलते हैं कि दूसरा रूल क्या है हम लोग का, बिल्कुल सिंपल सा वो भी है, ठीक है। अब आइए दूसरा देखिए, ये हो गया कि सभी गैर शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक। कोई भी अगर आपको संख्या दे दीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए 221 लिखा गया, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो देखिए इसमें शून्य तो है नहीं, चाहे यहाँ पर 2.21 दे दिया गया, तो अभी इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 ही होंगे। और 221 भी दिया रहेगा तो इसमें सार्थक अंक क्या होंगे, यानी 3 ही होंगे। तो बिल्कुल इस बात को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग दूसरे रूल पर चलते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। दूसरा रूल ये हम लोग को कहता है, बिल्कुल सिंपल से, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 अंकों के मध्य क्या है, दूसरा नियम क्या है इसमें, दो अंकों के मध्य स्थित, 2 अंकों के मध्य स्थित शून्य यानी 0 सार्थक अंक होते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हम, कह क्या रहा है कि 2 अंकों के मध्य कोई 2 संख्या है, डिजिट है, और दोनों संख्या के मध्य जितना भी 0 आ जाएगा वो सब क्या होता है, सार्थक अंक होता है। इस बात को खासकर आपको ध्यान रखना है। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 208। तो अब देखिए 2 अंकों के मध्य स्थित, 2 कोई अंक है, ठीक है, 2 अंक है, और 2 अंकों के मध्य जितने भी शून्य आ जाएगा वो भी आपका क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो देखिए इसमें 1 2 और ये क्या हो गया 3, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक आपका इसमें हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये 2 अंक है, दोनों साइड कह रहे हैं कि 2 अंकों के मध्य में क्या है, 0 है, तो 0 है तो उसको भी आपको सार्थक अंक लेना है। जैसे और ले लीजिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये 204 लिखे हैं, तो ये 2 अंक है और दोनों अंक के बीच में शून्य भी है, तो ये भी आपका क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 4 हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर 2.046 लिया गया है। अब इसमें आपसे पूछ दिया गया कि सार्थक अंक बताइए, तो देखिए ये 2 अंकों के मध्य में शून्य आया है, तो भी आपका सार्थक अंक होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 2 0 0 0 0, ठीक है, 6 ले लिया गया। इसमें सार्थक अंक आपसे पूछ रहा है तो कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 अगर कोई अंक है और दोनों अंक के मध्य में अगर शून्य आ गया तो उसको सार्थक अंक में काउंटिंग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हम लोग आगे नेक्स्ट। अब देखिए 2 हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, आपको समझते चलना है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी बताएंगे इस पर कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए तीसरा क्या है, तीसरा बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी संख्या की बाईं ओर, क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के बाईं ओर, किसी संख्या के बाईं ओर शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं,
नहीं होते हैं। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे, किसी संख्या के बाईं ओर शून्य जो होगा वो सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल आपको दे दिए हम 0.025 दे दिए। अब इसमें देखिए किसी संख्या के बाईं ओर कह रहा है, तो ये संख्या हो गया, इस संख्या के दोनों साइड ये क्या है, शून्य है, तो ये किधर है, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट में अगर मान लीजिए कितना भी शून्य आएगा वो क्या होता है, सार्थक अंक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सार्थक अंक कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल से बताइए तो 2 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि किसी संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य आएगा वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। और देखिए और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 0.00368। अब देखिए यहाँ पर ये अंक है, संख्या है, और इस संख्या के पहले 0 है, तो ये भी आपका सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बहुत सारा ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल 1 हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल एक और बता दें आपको। देखिए 0.2, ठीक है, 69565 है। अब देखिए इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 कितना है, 5। इसमें कितना हो जाएगा, 5। बिल्कुल आपको सिंपल से तीसरा टॉपिक में ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट की तरफ अगर किसी संख्या से लेफ्ट की तरफ अगर शून्य आ रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। लेकिन यहीं पर समझिए, विपरीत समझिए, विपरीत अगर यही चीज़ अगर राइट में कह देता, राइट में जितना भी शून्य आएगा वो सार्थक अंक होते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे रूल पर, और चौथे रूल को फटाफट से हम लोग करते हैं। तो देखिए चौथा रूल में क्या होगा, किसी संख्या के दाईं ओर शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है। ये चौथा रूल हो गया। एक पांचवा भी बताएंगे आपको। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या हो गया, ठीक है, कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 4.6, ये 0 हो गया। तो अब इसमें सार्थक अंक देखिए ये राइट साइड में है, तो किसी संख्या के दाईं ओर शून्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें सार्थक अंक की संख्या आपका 4 हो जाएगा। जैसे 2.0000, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना होगा, क्योंकि देखिए बिना दशमलव के भी आ सकता है, दशमलव के भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2.00 है, तो ये सब सार्थक अंक में आएगा, क्योंकि ये बाईं तरफ राइट की तरफ है, दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ जितना भी शून्य आता है सार्थक अंक होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए आपको 5005। अब इसमें ये तो अभी पीछे बताएं, ये दूसरा रूल हो गया। मान लीजिए ये हो गया आपका 500.00, तो अब इसमें कितना हो जाएंगे सार्थक अंक, देखिए 3 इधर और 2 5। चलिए ध्यान दीजिए, किसी संख्या के दाईं ओर शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग पांचवें पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं जल्दी से। अब देखिए पांचवा जो रूल है थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि आप पीछे आपको बताया गया था वैज्ञानिक संकेतन, जब संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है, पांचवा रूल को ध्यान से समझेंगे। जब संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में, जब संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है, तब 1 से 10 तक के बीच, तब 1 से 10 तक
के बीच वाले अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। यो सब परेशानी किया है कोरोना के लेकर। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल आप आराम से समझिए। कभी कह रहा है कि 4 बजे बंद कीजिए, कब कह रहा है 6 बजे बंद कीजिए, रोज नियम चेंज कर रहा है। आइए ध्यान दीजिए इधर, यहां पर करेंगे जब संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है तब 1 से 10 तक के बीच वाले अंक सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से, अगर ये इतना सारी बात अगर आपको न भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं। देखिए वैज्ञानिक संकेतन आपको पीछे पढ़ाएं कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संक्षिप्त में हम बता दें कि वैज्ञानिक संकेतन में कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 4.01 है और गुणे 10 के पावर कुछ भी अगर दिया है, मान लीजिए 2 दिया है, तो ये जो पावर वाला होता है ना, जो चर घात हम लोग लिखते हैं, ये सिर्फ आपका क्या होगा, वो सार्थक अंक नहीं होगा, बाकी ये जो रहेगा ये सार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो गया, 1 2 3। आपको किसमें, इसमें देखिए चर घात के रूप में है, तो ये चर घात वाला सिर्फ आपका सार्थक अंक नहीं होगा, बाकी जो इसी रूल पर फॉलो करेगा जो हम लोग अभी अभी पढ़ कर आए हैं। तो इसमें देखिए सार्थक अंक की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। सार्थक अंक कितना हो गया, 3 हो गया। बिल्कुल आइए आराम से और कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 8.256 गुणे 10 के पावर -3 दिया है, 2.856 गुणे 10 के पावर -3 दिया है। तो सिर्फ आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि ये जो चर घात है ये सार्थक अंक नहीं होता है, बाकी ये सार्थक अंक होगा। तो सार्थक अंक इसमें कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक चीज और बता दे और एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे सीधे से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और इसमें देखिए, जैसे आप जानते हैं और ये काम का ही चीज़ है आपका, 1 मोल बराबर या इसी को लिखा जाता है एगाड्रो नंबर। ये कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻³ क्या 23 होता है, यानी 6.022 गुणे 10 के पावर क्या होता है, 23 होता है। तो अब इसमें सार्थक अंक पूछेगा तो ये चर घात वाला जो पावर वाला आता है इसको हटा देना है, बाकी इसको क्या करना है, गिन लेना है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4, तो यानी इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक आपका हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक की सारी बातें। तो आप लोग कम से कम शेयर भी वीडियो को करते रहिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए, इसको सब दिखाई दे क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन देखिए, इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत फास्ट हम लोग बनाएंगे और यहीं पर इस क्लास को सेशन को समाप्त करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन पर। और किसी दिन आपको गुणा भागा जोड़ घटाव सार्थक अंक पर का भी बताएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं कि सार्थक अंक पर का जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो एक दिन लेकर आएंगे उस वीडियो को भी, आप लोग लगातार देखते रहिए और समझते रहिए, कुछ ना कुछ यहाँ से आपको जरूर सीखने को मिलेगा लगातार आप देखेंगे तो। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, यानी क्या बताना है, सार्थक अंकों की संख्या। अभी आपको रूल बताए, रूल चारों आपको पांचों थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई संख्या दे दिया है, मान लीजिए अब इसमें देखिए शून्य नहीं है तो ये सार्थक अंक होगा, बिल्कुल सिंपल से। अब ये दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि 2 अंक है, संख्या है और दोनों के बीच में कोई भी 0 आ गया, वो भी आपका क्या होगा, सार्थक अंक होगा। उसके बाद तीसरा क्या था हम लोग का, यानी कोई भी अगर संख्या दिया है उसके लेफ्ट में अगर शून्य दिया है तो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए कि 2.00 ये 4 दिया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है तो 2.00 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये राइट में है। तो अगर किसी संख्या के राइट में रहेगा तो वो आपका सार्थक अंक होता है, वो 0 लेफ्ट में रहेगा तो नहीं होगा। बिल्कुल ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपको पांचवा क्या था कि कोई भी संख्या अगर कोई चर घात में दिया है, जैसे मान लीजिए 6 गुणे 10 के पावर 23 से दिया है, तो अब इसमें ये वाला सार्थक अंक नहीं होगा, ये वाला सार्थक, यानी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग सीधे से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, यानी 0.00
2 दिया है, तो इसका मतलब सार्थक अंक इसमें कितना है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, आराम से समझिए कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सार्थक अंक इसमें कितना होगा, ये यानी 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट में देखिए, ये लेफ्ट में 0 दिया है, तो ये सार्थक अंक नहीं होता है, तो सिर्फ 1 और 2 है, 2 सार्थक अंक। इसमें आइए, दो अंकों के मध्य में शून्य जो होता है सार्थक अंक होता है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में जितना भी शून्य आएगा वो क्या होगा, सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। 4 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि 2 संख्या है और 2 संख्या के बीच में जितना भी 0 आ जाए वो सार्थक अंक होता है, और लेफ्ट राइट में भी आ जाए वो भी होता है। तो इसमें देखिए, इसमें तो आपका 4 हो गया, इसमें कितना होगा, 3 6, यानी इसमें हो जाएगा आपका कितना, सार्थक अंक की संख्या 6। इसमें कितना होगा सार्थक अंक की संख्या, अब देखिए ये वाला ऊपर जो लिखा गया है इसका मतलब यही होता है, ये मत समझिए कि टेढ़ टेढ़ लिखा गया है, ठीक है। किसी दिन एक गए थे दूसरे जगह डेमो में, तो एक लड़का बता रहा है, बोले पढ़ो, तो इसको बोला कि टेढ़ टेढ़ लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला ही चीज़ लिखा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कितना है, यानी 5 गो है। देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि राइट वाला जितने भी शून्य होते हैं सार्थक अंक होते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी आपका कितना है, 5 है, बिल्कुल। अब 5 गो हो गया। अब ये आप लोग 7वें नंबर को आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 7 नंबर का सार्थक अंक कितने होगा। प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।